लाउड स्पीकर हैं, मस्जिदों की जो अजानें होती हैं वो तो सुबह 6 बजे से पहले होती हैं। उसके ऊपर क्या कानून नहीं लगते? कानून तो वही 1963 वाला ही है, लेकिन ये जिला कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। शादी ब्याह के अंदर बिना डीजे के आप क्या आनंद ले सकते हैं, मगर उसी डीजे के ऊपर अब रोक टोक हो गई है और उसका कारण है अजीत सिंह शेखावत, जो अभी नए नए वकील बने हैं और आते ही सबसे पहला काम उनका ये हो गया। अजीत जी, ये पहले तो ये बताइए कि आपने कंप्लेंट करी थी, वो क्या कंप्लेंट थी और जिला कलेक्टर ने इस समय क्या आदेश निकाल दिए हैं, जिसके बाद में सभी डीजे वालों के ऊपर मायूसी है और शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, वो भी उससे इफेक्ट तो होगा ही। मैंने जिला कलेक्टर के समक्ष एक कंप्लेंट करी थी कि सीकर जिले में अवैध रूप से डीजे बजाए जा रहे हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने अभी हाल ही में 7 जनवरी को एक आदेश जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप डीजे नहीं बजा सकते हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में अगर आपको बजाना है तो आपको एसडीएम महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, ये वैध डीजे कौन सा होता है जिससे आपको या आम जन को परेशानी नहीं होती, और ये जो अवैध डीजे कौन से हो गए जिनसे परेशानी होने लग गई? अवैध डीजे वही है जो पूरी पूरी रात बजते हैं। अभी हाल ही में मेरे घर के पास 40 दिनों तक एक डीजे बजता रहा और शादियों में चलता रहता है, लेकिन 40 दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वो अवैध डीजे है, इसका संचालन अवैध है। अगर आप अपने घर में शांतिपूर्वक तरीके से अगर कुछ कार्य करते हैं और उसका समय का ध्यान रखते हैं तो वो वैध है। अजीत जी, यही तो बताइए ना कि शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे प्रतिष्ठान हो ही नहीं सकते। शादी के अंदर पहले से शोर शराबा होता आया है, कोई भी फंक्शन होगा तो शोर शराबा तो होगा ही उसका। शोर शराबा होगा माना, लेकिन पहले भी शादियां होती थी। आज कोई नई शादियां होना शुरू नहीं हुआ, पहले से शादियां चली आ रही थी, तब सिस्टम थे। लेकिन आजकल तो हमने देखा है कि हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में डीजे अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो डीजे को बुलाया जाता है, उसका नामकरण होता है तो डीजे को बुलाया जाता है, और भी कोई छोटे छोटे कार्यक्रम हो तो डीजे को बजाया जाता है। जबकि लोगों को ये पता नहीं कि उस डीजे से उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कम से कम जो जैसे जहां पे नवजात होता है वहां पर जोर से डीजे बजा देते हैं और बच्चे को पास में ले जाते हैं, उसके ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ता होगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन एक्ट आया था 1963 में, उसके रूल्स भी आ गए थे 1964 में। उसके बाद से लेकर अब तक डीजे बंद ही है। डीजे मतलब कोई भी साउंड है जो बंद है रात को 10 से सुबह 6 बजे तक। मुझे एक चीज क्लियर करिए, रात को 10 से लेकर सुबह 6 तक आप डीजे या कोई भी जो प्रसारण, ध्वनि प्रसारण है, उसको नहीं चला सकते। क्या कोई परमिशन लेके कर सकता है ऐसा? रात को 10 से 6 के बीच में आपको परमिशन नहीं मिल सकती, लेकिन 10 से 12 के बीच में आपको परमिशन विशेष परिस्थितियों में मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। वो भी उसके कारण संबंधित अधिकारी को लगे कि हाँ ये परमिसेबल है, तब दी जा सकती है। जैसे रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्र नहीं आप इस्तेमाल करने देंगे, मगर जितनी जो मंदिर के जो लाउड स्पीकर हैं, मस्जिदों की जो अजानें होती हैं वो तो सुबह 6 बजे से पहले होती हैं। उसके ऊपर क्या कानून नहीं लगते? कानून लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। लोगों में जागरूकता की कमी है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हम धार्मिक रूप से ये करें तो हमें ये धार्मिक आजादी मिल गई है, जबकि साउंड पोल्यूशन आपको धार्मिक आजादी नहीं देता है। आपको ध्यान हो तो जब ये लाउड स्पीकर नहीं थे तब भी लोग मंदिरों में मस्जिदों में अजान होती थी, मंदिरों में पूजा होती थी, सब काम होते थे। लेकिन अब लोगों ने चूंकि ये लाउड स्पीकर लगा के ये धार्मिक ठेकेदार बन गए हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम सब पूजा करते हैं, हम अजान करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। ये सब चीजें लोगों को परेशानी में डालने वाली है। कानून अगर था, ये पहले से था, तो उसके लिए आपको शिकायत करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब कानून है तो वो अपने आप एप्लीकेबल है। जैसे किसी का मर्डर करोगे तो जेल जाओगे तो पता है। तो अगर ये कानून है कि अगर जोर से डीजे बजाना रात को 10 से 4 बजे के बीच के अंदर, 6 बजे के बीच में बजाना मना है, तो मना है, उसमें शिकायत करने की क्या जरूरत पड़ी? आप मुझे शिकायत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कानून तो हमारे देश में हजारों बन गए, लेकिन उनकी पालना सुनिश्चित नहीं हो रही। इसलिए मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को यह ध्यान में लाया गया कि ऐसा कानून है और आप इसकी पालना कराएं। उस कानून में यह प्रावधान है सेक्शन 5 में कि जिला कलेक्टर यह आदेश कर सकता है अपने संबंधित एरिया में कि ऐसा नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। इस शिकायत पर यह आदेश हुआ है। कानून तो वही 1963 वाला ही है, लेकिन यह जिला कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है कि आप रात को 10 से 6 बजे के बीच में ध्वनि का प्रसारण नहीं करेंगे, और अगर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे के बीच में करना है आपको तो आप एसडीएम महोदय से परमिशन लेंगे। बिना परमिशन के आप किसी भी प्रकार से ध्वनि का प्रसारण नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई करे, फिर भी करे तो क्या कर सकती है पुलिस? क्या कर सकती है? प्रशासन क्या कर सकता है?
पुलिस यह कर सकती है शिकायत मिलने पर कि सीधा उसके सामान को जब्त करे, जो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं उन सामान को जब्त करे, जो बजा रहा है उसको गिरफ्तार कर सकती है, और इसमें जेल और दंड, आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है। ये बात भी सही है कि बहुत ज्यादा शोर मचाना, 10 बजे के बाद शोर मचाने से कई लोगों को परेशानियां होती हैं, एग्जाम में डिस्टरबेंस हो जाता है। हॉस्पिटल के आसपास कभी कोई रूल है क्या? क्योंकि हॉस्पिटल के पीछे भी हमने कई बार डीजे बजते और प्रोग्राम होते देखे गए हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या जिला न्यायालय या किसी भी संबंधित कोर्ट के आगे 150 मीटर के एरिया में आप किसी तरह का डीजे कोई भी धार्मिक रैली आप साउंड फैला ही नहीं सकते, नॉइस पॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। ये एक्ट में प्रावधान है।